मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी को ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज 9 बजे से और मैं अभी तक बिस्तर में ही हूँ। अब मैं उठूँगी। वैसे मैं सुबह उठ के मम्मी को पानी चाय वाय देके दूध गर्म कर दिया था और सुबह पानी मोटर चलाई थी आंटी ने, तो पानी भरा। उसके बाद मैं दोबारा से सो गई थी, तो अब मैं उठ के नहाती हूँ। उसके बाद आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। और गाइस, यहाँ ना कल से हाँ, कल मॉर्निंग से इतनी तेज़ की बारिश हो रही कि घर से बाहर निकलने जैसा ही नहीं हो रहा। अब मैं पता नहीं आप लोगों को आज क्या ही दिखाऊंगी ब्लॉग में, लेकिन जो भी होगा प्रोसेस में आप लोगों को फिर भी मैं दिखाऊंगी। गाइस, अभी नहाया भी नहीं किसी ने, लीना दूध पी रही, मम्मी वहाँ बैठ के चाय पी रही। और जब से हम आए हैं हमने सूटकेस खोला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू बारिश है, इसलिए हमने पूरे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। 2 टी शर्टें थी जो सूखी थी, वैसे तो हल्की गीली थी, वो बाहर डाली थी शिफा ने। शाम को हल्की हल्की सी रिमझिम बारिश हुई, उठाई ली। फिर उसके बाद उसमें 2-3 दिन से बारिश के बाद पूरी गीली हो गई वो। अब तो सड़ी जाएंगी, सही है नहीं मम्मी? मैंने वो ऐसे करके ना निचोड़ के उस साइड डाली हूँ रस्सी में, जो उसके नीचे है थोड़ा। ओके। टॉर्च ही जलाया, लाइट भी नहीं आई। सो गाइज, आज यहाँ सुबह से लाइट ही आई है। सुबह थोड़ी देर आई थी, थोड़ा दूर आँख में बिल्कुल ही तो सुबह थोड़ी देर लाइट आई थी और उसके बाद से लाइट नहीं आई है। और ब्लॉग तो फिर डालना ही था। फिर नहीं तो ऐसा होता है कि डेली ब्लॉगिंग करना की करने की सोच रही हूँ और फिर एक दिन ब्लॉग नहीं आया तो सारे फ्रेंड्स लोग सोचते हैं कि आज इसका ब्लॉग क्यों नहीं आया करके। तो बिना लाइट के भी कैसे मैनेज कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो नहा धो के पूजा पाठ कर ली थी मैंने, बट आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। क्योंकि कल मॉर्निंग से कंटिन्यू बारिश है, बिल्कुल मूसलाधार बारिश, बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तो कमरे से बाहर जाने का भी नहीं सोच सकती ऐसे में। तो अभी हम अब खाना बना रहे हैं, क्योंकि नाश्ता तो हमने बनाया नहीं। अब हम डायरेक्टली खाना बना रहे हैं। और खाने में भी यहाँ ऐसा है कि इतने दिन से हम यहाँ थे नहीं, तो कुछ सामान घर में ज़्यादा है नहीं, तो दुकान जाने का हो नहीं पा रहा बारिश में। इसलिए जो भी हमें लग रहा है कि जैसा भी अरेंजमेंट अभी हो सकता है वो हम कर रहे हैं। अभी मैं आटा गूँथने जा रही हूँ और दीदी आलू काटते जा रही है। वो आलू भी ख़त्म हो रहे हैं तो उसमें। और अभी ये आलू को कद्दूकस करके बनाएंगे। और इधर है आटा, जो मैं आटा गूँथने जा रही हूँ, उसके बाद रोटी बनेगी। सो गाइस, अभी आई लाइट यहाँ पे, तब तक मेरा आटा गूँथ किया है। और सुबह दूध आया था, दूध तो गर्म कर दिया था। अब मैं रोटी बनाती हूँ जल्दी से, क्योंकि लाइट आई तो फटाफट काम निपटा लेता है। अंधेरे में ना काम करने का मन ही नहीं करता है। ऐसे ही मैं रोटी बनाना स्टार्ट ही किया था, लाइट दोबारा से चली गई। फिर से टॉर्च चला के यहाँ पे बना रहे। गाइस, ये देखिए कितनी तेज़ की बारिश हो रही है। पूरे यहाँ बारिश ही कंटिन्यू हो रही है, इस वजह से आई आई आई। अब तो अच्छा बंद करेंगे, बंद कर दे। गाइस, ये हमारी सब्जी बन गई है और यहाँ पे हमने पीने के लिए पानी बॉईल करने रखा है। ये हमारी रोटी बन के रेडी है और यहाँ पे हम खाने के लिए रेडी है। और बाहर आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही, जो आपको पिंक पिंक दिख रहा है ना पीछे, तो वो है बरसाती, जो हमने अंदर बाहर जाने के लिए यूज़ के लिए निकाली हुई है। एक और रखी है, बट अभी हमने एक ही निकाली है। एक से ही अभी सब काम चला रहे हैं, क्योंकि छाता से थोड़ी दिक्कत होती है ना। रोटियां ढक दी गीली होगी नहीं सही, तो छाता से थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमने पन्नी निकाली। हमने कहा डालेंगे पूरा, क्योंकि छाता से भीग जाते हैं। और मेरे को तो अभी दुकान भी जाना था, बट मैं कैसे जाऊँ ऐसे में, तो मेरे को तो दरवाजे से बाहर कदम रखने का भी मन नहीं कर रहा। ये 2 माता रानी की चुनरी हैं, इन दोनों को मैं धारण करती हूँ। ये वाली है ना पुरानी वाली, पहले इसको डालती हूँ। आप लोगों ने मेरे वहाँ के वृंदावन वाले ब्लॉग में देखा भी होगा, मैंने हाथ में चूनर बांधी हुई थी, तो ये वही चूनर है। उसके बाद लेकिन जब मैं वहाँ से आई तो ये एक नई चूनर दी है मेरे को, तो मैं ये दोनों चूनरों को अपने हाथ में हमेशा डाले रहती हूँ, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद मेरे पे बने रहे
ताकि मैं स्वस्थ रहूं, सुरक्षित रहूं, आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आते रहूं कॉमेडियन वाले। अरे सुपर, हम सबके सब बैठ गए, मम्मी तो सोई है। और गाइस इधर मैं भी बैठी हूँ, लेकिन यहाँ खाना नहीं आ रहा। सब लोग खाने का वेट कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे खाना खुद चल के आएगा, जैसे हमारे वो 3-4 दिन का जो भी ट्रिप रहा ना, उसमें आ रहा था। तो उसमें आ रहा था। तो हमें लग रहा है ऐसे ही खुद से खाना बन के रेडी हो जाएगा और आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें खुद बनाना पड़ेगा जो हमने बना दिया है, और लेने भी जाना पड़ेगा। अब जाते हैं। बना क्या रखा है? 2 किलोमीटर दूर नहीं रखा है, किचन में ही है। भूख लगी है, जल्दी करो। क्या कहा मम्मा? भूख लगी है, जल्दी करो ना। बने हैं आलू को कोर के जो सब्जी बनती, कस करके बनाई है मैंने सब्जी, थोड़ी यूनिक वाली। क्योंकि वैसे आलू काट के बना बना के खा के बोर हो गए थे। तो गाइज़ आज हमने थोड़ा, क्योंकि घर में कुछ है नहीं, दुकान जाने वाला मौसम हो गया, बहुत तेज़ की बारिश हो रही, और कितने जगह तो नुकसान भी हो गया है, रोड वोड टूट गई हैं। और यहाँ भी अभी नोटिस आया था कि मतलब छोटे वाहन नहीं चल रहे हैं हल्द्वानी को, तो हम बाहर जा नहीं सकते हैं। इसलिए हमने आलू के काट काट के सब्ज़ी खा के बोर हो गए थे, इसलिए आज हमने सोचा थोड़ा यूनिक हो जाए। तो आलू को हमने कद्दूकस करके सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है। तो अब हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो गाइस अभी लाइट आई है, तो मैंने सोचा 1-2 क्लिप बना ली ब्लॉग के लिए, क्योंकि अगर लाइट नहीं आई तो मैं वीडियो की क्लिप नहीं बना पाऊँगी और ब्लॉग बहुत छोटा सा हो जाएगा। इसलिए आज के दिन में, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही, तो बाहर जाके कुछ दिखाने लायक तो हो नहीं रहा। घर के अंदर ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप लोगों का भी इंटरटेनमेंट हो और हमारा भी। सबसे पहले तो जो भी हमारी ट्रिप रही, इस पर हमने मंदिर से क्या क्या सामान लाया, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देखना और बताना आप लोगों को कैसा लगता है। तो गाइज़ फाइनली मैं सामान सब यहाँ पे लेके आ गई हूँ। फ़ोन मैंने थोड़ा दूर रखा है, तो शायद मेरी आवाज़ कम आए, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। और शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, श्री खाटू श्याम चालीसा की बुक से, जो मैं लेके आई हूँ खाटू से। ये मैं रोज़ पढ़ूँगी, इसलिए मैं इसको लेके आई। और सेकंड, बंद कर दिया। सेकंड ये स्टैंड लेके आई हूँ टीका वाला, जिसका टीका अब से मैं डेली लगाऊंगी, क्योंकि ये स्टैंड चाहिए था ना, ये था नहीं है, इसलिए हमने कहा आए तो लेके जाते हैं। और एक मैं ये लेके आई पर्स अपने लिए, जो बिल्कुल राजस्थानी लुक पे है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। मेरे को तो वही बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब ये पूरे ड्रेसअप पे आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं ये लेके आई थी। तो ये मैं लेके आई थी बालाजी से। एंड कुछ लॉकेट वगैरह लेके आए थे हम, सुंदर सुंदर। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर, रुको आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। ये मैं ये सारे लॉकेट लेके आए हैं, जो हम लोगों को देंगे प्रसाद में। ये हो गया, और ये वाला देखिए बहुत सुंदर सुंदर हैं, सारे अलग अलग हैं। तो जो लॉकेट अभी दिखाए हमने, ये लेके आए थे हम लोग मथुरा से, जो हम प्रसाद में लोगों को देंगे। और एक ये बिंदी का पत्ता लेके आए थे। 2 थे। हाँ 2 थे। एक और हम वहाँ वृंदावन से हम अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र लेके आए। हाँ कान्हा जी के लिए वस्त्र लेके आए थे, वो मंदिर पे रखे हैं। और मैंने वो कान्हा जी को धारण भी करा दिए हैं, कान्हा जी को पहना दिए हैं वो वस्त्र। 2 लेके आए थे, मतलब एक रखे एक पहना दिए हैं, तो वो मंदिर पे हैं। और ये लेके आई मैं वहाँ से, ये मथुरा से लेके आई हूँ मैं। एक तो दे दी मैंने किसी को, और 2 अभी और हैं जो मैं दूंगी किसी को। थोड़ा तेज बोल, क्योंकि फ़ोन दूर रखा है, कैमरे तक आवाज़ भी पहुँच रही होगी। और गाइस 2 ये वाली माला लेके आए, ये भी किसी को प्रसाद में दे देंगे। एक तो मम्मी पहन लेगी और किसी को प्रसाद में दे देंगे, जैसे वो होता है ना, अच्छी होती हैं वाली मालाएं। और जो ये वाली माला है तुलसी की है, तुलसी की है। ये दीपा ने दी है मम्मी को। ये भी मथुरा से ही दी थी ना। हाँ दीपा ने। हाँ ये मेरी दोस्त जो ब्लॉग में आपने देखा होगा, दीपा मेरे साथ आई थी, उसने ये मम्मी को दी थी वहाँ से लेके।
तो ये भी वहीं से मथुरा से ली थी। और ये धागे लेके आई थी मैं खाटू श्याम से। ये भी मैंने प्रसाद में देने हैं बहुत लोगों ये को। सारी चीज़ें जो हम लेके आए हैं प्रसाद में लेके आए हैं। और गाइस जो मेरे हाथ में ये कड़ा दिख रहा है ये है खाटू श्याम से, जो मैंने अपने लिए लिया। नहीं तो मैं अपने लिए ऐसे कुछ लेती नहीं हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार अपने लिए कड़ा लिया। मैं ऐसे हाथ वाथ में कड़े वड़े पहनती नहीं। तो क्योंकि क्या हुआ था गाइस, मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग केदारनाथ गए थे तो वहाँ से मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी, और घर आने के बाद मेरे को इतना रिग्रेट हो था कि यार मैं उतनी दूर जाके उतने बड़े धाम में जाके खुद के लिए कुछ नहीं लेके आई। तो मुझे लगा अगर खाटू श्याम से मैं बिना कुछ लिए आ जाऊंगी तो फिर दोबारा वहाँ जाना हो पाए ना हो पाए, इसलिए मैं याद करके अपने लिए ये कड़ा लेके आई। और पता है ये बहुत सुंदर भी लग रहा है, इसका जो पैटर्न है ना देखिए आप लोग, ये गोल गोल सा बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। मैं ये लेके आई खाटू श्याम से अपने लिए, क्योंकि कड़े तो मेरे पास बहुत थे और ये मैंने मथुरा से लिया। और अब मेरे हाथ में सब में ही पड़े हैं। ये मेरा घोड़ा खाल का है, ये भी घोड़ा खाल का है। ये तो वहीं कुंड से, खाटू श्याम जी का जो कुंड था वहीं से बांधा था सबको, ये वही है। और ये मेरा केदारनाथ का है। तो गाइस और हम वहाँ से एक चीज़ और लेके आए हैं जो वहाँ की फेमस है। फेमस और जैसे अल्मोड़ा की बाल मिठाई और नैनीताल की जलेबी, अलीगढ़ का ताला, वैसी राजस्थान का जो फेमस है वो हम लेके आए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अंदर रखा है। क्या हो सकता है वैसे, आप बताइए क्या फेमस है वहाँ का, राजस्थान का? खाटू की बाजार से लेके आए हैं हम जूती। राजस्थान की फेमस जूती है। तो गाइस हाँ ये ऐसी है गाइस। अभी मैं आपको वेयर करके दिखाऊंगी। ये मेरी है। और सीखा तू भी निकाल। और गाइस ये रही मेरी जूती, ये रही सीखा की। और गाइस मम्मी के लिए भी हमने चप्पल ली है। मतलब मम्मी राजस्थानी लुक पे। हाँ मम्मी जूती नहीं पहनती ना, तो है राजस्थानी इस पे। ये देखिए गाइस। और ये जो सारी कढ़ाई होती है लोग अपने हाथों से करते हैं आई थिंक। तो इसमें अभी हाथों से ही किए हैं, मशीन से की है वो नहीं पता। बट वैसे अक्सर कहा जाता है कि मतलब ऐसे राजस्थान के लोग अपने हाथ से करते हैं। इस पे तो हाथ का ही वर्क लग रहा है गाइस। जो ये मम्मी की हमने स्लीपर ली है ना, मेरे को इसका वर्क बहुत पसंद आया। पैटर्न तो अच्छा है लेकिन इसका जो वर्क है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो गाइस हम लेके आए थे इतना सामान। ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की क्योंकि आने जाने में इतना खर्चा हो गया था, आप लोग समझ सकते हैं। एक तो हमारी सिचुएशन आधे से ज़्यादा लोग समझते हैं कि हम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारा वहाँ जाके भगवान जी का दर्शन करना ही बहुत बड़ी बात है। उसके साथ में कुछ यादगार, कुछ मेमोरीज़ बनाने के लिए हम छोटे मोटे सामान लेके आए। और जो हम वो जूती वगैरह और मम्मी की स्लीपर लेके आए हैं, आप लोग बताना सबसे बेस्ट कौन सी है और आप लोगों को क्या क्या चीज़ अच्छा लगा, कैसा रहा बताना। आप लोग बताना गाइस किसकी चॉइस सबसे बेस्ट है। चॉइस व्हाट डू यू मीन लीना? गाइस चॉइस का कोई नहीं होता, अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जैसा पसंद। मतलब मैंने जो जूती ली है मैंने वो अपने ड्रेसअप के हिसाब से ली है। और इसने जो ली है, कौन सा ड्रेस बताऊं, क्योंकि मैं ज़्यादा सूट वगैरह पहनती हूँ, सूट कुर्ती, मैंने उस हिसाब से जूती ली है। हाँ जूती सूट कुर्ती में ही पहनी जाती है। ऐसा नहीं होता है, जीन्स में भी पहनी जाती है ये राजस्थानी जूती थोड़ी जीन्स में डाली। तो गाइस मैं तो जीन्स पहनती नहीं हूँ। छोटी छोटी बातों में हो जाती है बहस, जो अभी भी बहस छिड़ चुकी थी। हाँ अगर मैं उसे स्टॉप नहीं करूँगी तो वो कंटिन्यू होती रहेगी, इसलिए मैं ही चुप हो जाती हूँ। हाँ मेरी गलती है बस। हो रहा है गाइस, इतनी तेज की बारिश हो गई है कि सॉल निकालनी पड़ी है। बहुत तेज की ठंड हो रही है, बहुत तेज वाली बारिश हो रही है। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा वैसा ही रहने वाला है मुझे लग रहा। अब देखते हैं शाम तक का क्या क्या होता है, वरना ये ब्लॉग यहीं पे भी एंड हो सकता है। हाँ देखते जो भी होगा आप लोगों को अगर आगे कुछ रहा तो दिखाएंगे, नहीं रहा तो ये ब्लॉग। ओह लाइट लाइट ने धोखा दे दिया गाइस। टाटा बाय बाय। अभी हमने देखा ये बुक में, चालीसा की बुक में
खाटू श्याम जी की कथा भी है। वैसे तो जब हम खाटू श्याम की यात्रा कर रहे थे तो अजय भैया ने आप लोगों को पूरी कथा बहुत ही अच्छे शब्दों में सुनाई थी। और मुझे भी इससे पहले मतलब कथा तो पता थी लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पता थी। जब भैया ने बताया तो हमें याद है, क्योंकि गाइस आप लोगों को अगर याद होगा तो उन्होंने बुक्स में पढ़ा था हिंदी संक्षेप में, 9th या 10th की बुक में हाँ था शायद, हिंदी, लेकिन मुझे उसमें बिल्कुल वैसे याद नहीं थी। आप लोगों को मैं अपना एक टॉप सीक्रेट बता दूं, मतलब मैं जो भी कुछ पढ़ती हूँ मतलब अपने उससे पढ़ती हूँ बुक से, तो वो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। गाइस कोई दूसरा कोई बोल के मुझे बताए तो वो मुझे पूरा समझ आ जाता है। और जो अजय भैया ने हमें खाटू श्याम जी की विस्तार तरीके से नहीं, संक्षेप में जो उन्होंने हमें उनकी कहानी बताई, क्या थी कहानी, कैसे क्या हुआ, तो वो सब अब मुझे याद है और वो मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद रहने वाला है। और उम्मीद करती हूँ कि मतलब मुझे पता था कि कैसा है क्या करके, लेकिन जब भैया ने बताया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। आई होप आप लोगों को भी, अगर आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को भी समझ आया आई होगा। होगी। और थैंक यू सो मच भैया, आप लोगों ने उतनी अच्छी कथा सुनाई और उतनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई हमें। और गाइस आप लोगों के लिए ना मैं एक अलग सा ब्लॉग लेके आऊँगी, क्योंकि जो मैंने आपको वहाँ खाटू श्याम के कुंड वगैरह और बालाजी वृंदावन ये सारे मंदिरों के दर्शन कराए थे, उस पर मैं ज़्यादा उसकी बातें आपको बता नहीं पाई थी, क्योंकि एक कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पे एक तो कैमरा अलाउड नहीं था, फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था। उसके बाद भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे वीडियो बनाई चुपके से, कैसे भी जैसे भी मैनेज किया वो हम ही जानते हैं। और ऊपर से इतना बड़ा रिस्क था कि बंदर फ़ोन ले जा रहे थे गाइस तो फोन, इसीलिए चश्मा, पर्स सब उठा के ले जा रहे थे। तो इसीलिए वो ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए अलग से लेके आऊँगी, जिसमें आप लोगों को वहाँ की जो प्राचीनतम उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी मैं आपको अगले ब्लॉग में या फिर जब भी मुझे पूरा अच्छे से टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ा बिजी भी हूँ। मेरे ऊपर कॉलेज का इतना लोड आ गया, ऐसा लग रहा पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो जब भी मुझे टाइम होगा आप लोगों के लिए अलग से उसका ब्लॉग लेके आऊँगी। छोटे छोटे क्लिप में आपके उस पर डालूँगी और उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा समझा दूँगी।